Morning, students. Welcome you all in online classes of social science. Dear students, in history, we are reading chapter 9, Establishment of Company Rule in India. And in this lesson, we have learned Anglo-Mysore wars on the previous day and we understood it. Now, it's time to read एंग्लो मराठा वॉर्स। एंग्लो मराठा वॉर्स, देखो भाई, अब आप समझते होंगे कि जब मैसूर के साथ युद्ध हो रहा था तो उसमें मराठाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, निजाम ने भी साथ दिया था। अब यहाँ एंग्लो मराठा वार समझ में नहीं आता। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि द ब्रिटिश कंपनी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये तो होना ही था ना। मराठाओं ने सोचा होगा कि ब्रिटिश हमारा साथ दे रहे हैं, ब्रिटिश हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने साथ दिया। उनको लगता था कि देयर पावर विल बी कंसोलिडेटेड। बट हियर कम्स द चांस ऑफ अ वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड मराठा। देखिए, एक्चुअली यह युद्ध किस लिए हुआ, ये बैटल किस लिए हुआ, ये बहुत मायने रखता है। क्या कि मराठाओं के बीच इंटरनल प्रॉब्लम्स थे। किस चीज़ को लेकर? पेशवाशिप को लेकर के। मराठाओं के बीच चिफ्टेंस होते थे, सरदार होते थे, और वो पेशवा को सपोर्ट करते थे। अब पेशवा के पद के लिए, जो सबसे बड़ा पद था मराठाओं में, जो राज करता था, जो रूलर होता था, उसके लिए ये आपस में ही झगड़ते रहते थे। तो एक तो वजह ये हो गया कि इनमें आपस में झगड़े होते थे, और दूसरा वजह कि द ग्रेट एम्बिशन ऑफ ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा एम्बिशन था कि उसको पूरे भारत पे राज करना था। कोई भी पावर ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके अगेंस्ट जाए, जो उनको हरा सके। हालांकि मराठा बहुत ही ताकतवर थे, उनके चिफ्टेंस का साथ मिलता था, लेकिन चूंकि अब इनमें आपस में झगड़े होने लगे, उसका फ़ायदा उठाया अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए इंग्लिश कंपनी ने। और ये युद्ध 3 बार चला, बिटवीन 1775 एंड 1818। 1775 से 1818 के बीच 3 बार इंग्लिश और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर दैट टुक प्लेस बिटवीन 1775 एंड 82। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए कि इन शुरू में ये युद्ध क्यों हुए, इंग्लिश और मराठा के बीच युद्ध क्यों हुआ। ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विद एस्पायरिंग पेशवा। ओके, पेशवा के साथ ब्रिटिश साइन करना चाहते थे, क्योंकि पेशवा आगे बढ़ रहे थे, और ये अंग्रेज चाहते थे कि अगर हम अलायंस साइन करते हैं तो वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और वो हमारी शर्तों को मानेंगे। रघुनाथ राव अगेंस्ट माधवराव सेकेंड। तो इन्होंने साइन किया रघुनाथ राव के साथ, माधवराव सेकेंड के अगेंस्ट, कि देखो भाई रघुनाथ राव, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुमको पेशवा बने रहने देंगे, माधवराव को नहीं बनने देंगे। माधवराव सेकेंड भी चाहता था कि वो पेशवा बन जाए। ओके, द मराठा चिफ्टेंस बैक्ड माधवराव। माधवराव को वो सपोर्ट करते थे, मराठा के चिफ्टेंस माधवराव को सपोर्ट करते थे, और अंग्रेजों ने बना लिया रघुनाथ राव के साथ ट्रेटी, अलायंस बना लिया। द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 मेन टू रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने 2500 आदमी दे दिए उनका हेल्प करने के लिए। अब उसके बदले में ही गेव सेल्सेट एंड बेसिन टू द इंग्लिश एलॉन्ग विद ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट। खुश होकर रघुनाथ राव ने सेल्सिट और बेसिन का पार्ट अंग्रेज़ों को दे दिया, और फिर ब्रोच और सूरत डिस्ट्रिक्ट भी रिवेन्यू लेने के लिए उनको छोड़ दिया। द टू साइड्स साइन द ट्रीटी ऑफ सलबाई। अब दोनों तरफ से, यानी कि रघुनाथ राव एक तरफ और एक तरफ इंग्लिश, दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782। इट गेव द ब्रिटिश 20 ईयर्स ऑफ पीस विद द मराठा। इस ट्रीटी के मुताबिक 20 साल तक मराठाओं के साथ अंग्रेज युद्ध नहीं करेंगे। तो वे क्यों युद्ध करेंगे, 20 ईयर्स की बात है, और बहुत सारे रेवेन्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारे एरिया मिल गए। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ माधवराव सेकेंड के साथ अंग्रेजों ने एक अलायंस बनाया
रघुनाथ राव के साथ इंग्लिश ने एक अलायंस बनाया अगेंस्ट माधवराव सेकेंड, उनको 2500 आदमी भी दिया और इस तरीके से वहाँ एक ट्रीटी हुआ और उस ट्रीटी के मुताबिक बहुत सारे पार्ट अंग्रेज़ों को मिल गए। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ये जो पिक्चर देख रहे हो माधवराव सेकेंड है। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ? देखिए 1803। आप थोड़ा सा बात विचार कीजिए कि 82 में ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ था जिसमें 20 इयर्स पीस ट्रीटी हुआ था। अब आप उसमें 20 ऐड कर लो तो आ जाएगा 1802। तो 1802 तक तो ये आराम से रहे, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने फायदे के लिए काम करते थे। देखो ये क्या हुआ। इन 1801 देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मराठास ओवर पेशवाशिप। देखिए फिर 1801 में क्या हो रहा है, मराठाओं के बीच ही झगड़े हो गए। किस चीज़ को लेकर? पेशवाशिप को लेकर। यानी हमेशा इनके अपनी टकराव की वजह से ही अंग्रेजों ने सफलता पाई है। तो मराठाओं के बीच झगड़े हो गए, कन्फ्लिक्ट पेशवाशिप को लेकर। एक तरफ था पेशवा बाजीराव सेकंड, उसने क्या किया कि ब्रिटिश के साथ अलायंस बना लिया और उसे ब्रिटिश का प्रोटेक्शन मिल गया अगेंस्ट जसवंत राव होलकर। जब यहाँ इन लोगों ने इन्होंने मतलब पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ट्रीटी बना लिया, अलायंस बना लिया। क्यों? ताकि उनको जसवंत राव होलकर से प्रोटेक्शन मिल सके। अब देखिए तो ब्रिटिश ने क्या किया, होलकर को भगा दिया युद्ध में उन्हें बाहर कर दिया, यानी कि उसको हरा दिया होलकर को। पेशवा बाजीराव सेकंड को उसने प्रोटेक्शन दिया। तो इस पर पेशवा बाजीराव ने साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश, उसने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी पर साइन किया। इट वाज अपोज बाय, हालांकि मराठा चीफ्टेंस जो थे, मराठा सरदार थे, उन्होंने इस बात से नाराज़गी व्यक्त की, वो इसमें सपोर्ट नहीं करते थे। इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने फिर वो जो मराठा चिफ्टेंस थे, जो सिंधिया और भोसले, उनके साथ फिर झगड़े शुरू कर दिए। मतलब वहाँ वार हुआ। एक तो जो होलकर, जसवंत राव होलकर था, उसको हराया ब्रिटिश ने ताकि वो पेशवा बाजीराव सेकंड को के पावर को कंसोलिडेट कर सकें। जब इस चीज़ को वहाँ चिफ्टेंस ने, मराठा चिफ्टेंस ने, जिसको भोसले और सिंधिया कहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया तो अंग्रेज़ों ने उनके साथ भी युद्ध किया। एंड द रिजल्ट वाज सेकेंड एंग्लो मराठा वार इन 1803। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार हो गया। ठीक है, चलो। तो यहाँ क्या हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वार में? द मराठा चिफ्स फेल्ड टू यूनिफाई। मराठा चिफ्स आपस में यूनिटी नहीं बना सके और इसकी वजह से अंग्रेज़ों की वेल डिसिप्लिन जो सेना थी, वेल इक्विप्ड जो सेना थी, आसानी से हरा दिया। और फिर भोसले एंड सिंधिया के साथ ब्रिटिश ने ट्रीटी साइन किया और बहुत सारी टेरिटरी, एक लार्ज एरिया ऑफ टेरिटरी वाज गिवन टू द ब्रिटिश को देना पड़ा। तो ये था सेकेंड एंग्लो मराठा वार दैट वेंट फ्रॉम 1803 to 1805। नाउ कम्स द टाइम फॉर द थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड क्या हुआ? अब चूंकि ब्रिटिश ने पेशवा बाजीराव सेकंड को वहाँ का पेशवा बनाया तो हाथ की कठपुतली बन गए ना बाजीराव एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। ही डिड नॉट लाइक हिज सबॉर्डिनेट पोजीशन अंडर द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के अधीन रहकर काम करना, सबॉर्डिनेट के रूप में काम करना उसे पसंद नहीं था। ही ट्राइड टू यूनाइट द मराठा चिफ्स अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फेल्ड। तो उन्होंने क्या किया, मराठा सरदारों को यूनिफाई करने की कोशिश की और अंग्रेज़ों के साथ लड़ने की कोशिश की। अब ये बताओ, पहले तो पेशवा बाजीराव सेकंड गलती कर चुके थे। क्या? जब ये ट्रीटी साइन कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ तो सरदारों ने उन्हें मना किया था, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था। अब आज जब पेशवा बाजीराव को लगता है कि वो ब्रिटिश के सबॉर्डिनेट हैं और ऐसा पसंद नहीं किया, उन्होंने चीफ सरदारों को, यानी मराठा सरदारों को यूनिफाई करने की कोशिश की। तो कितना वो सफल हो पाते? ही फेल्ड इन यूनिफाइंग द मराठा चिफ्स एंड एट लास्ट ब्रिटिश started the third Anglo-Maratha war and पेशवा बाजीराव सेकेंड was forced to surrender। उन्हें सरेंडर करना पड़ा। द ब्रिटिश एबोलिश द पोजीशन ऑफ पेशवा। उसके बाद तो अंग्रेज़ों ने पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया। एंड मराठा वेयर लिमिटेड टू द स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा।
और अब मराठा के जितना भी एरिया थे, टेरिटरी थे, उन सब पर अंग्रेज़ों का राज हो गया। केवल सतारा के आसपास के एरिया को मराठाओं को छोड़ दिया गया। दिस वॉज द एंड ऑफ द माइटी मराठा पावर। यहाँ मराठा की शक्ति का समापन हो गया। स्पष्ट है कि मराठा इसलिए हारे क्योंकि वो आपस में ही युद्ध कर रहे थे, आपस में ही उनके पास यूनिटी नहीं थी। इनके अलावा ये तो एंग्लो मराठा वार हुआ, बट बिटवीन 1814 to 1826 द ब्रिटिश हैड टू फाइट मेनी वॉर्स। इनके अलावा भी अंग्रेज़ों ने बहुत सारे युद्ध लड़े, गोरखा के साथ नॉर्थ में, एंड नॉर्थ ईस्ट में बर्मीज़ के साथ। ब्रिटिश साइन पीस ट्रीटी विद देम, और सबके साथ ये हरा करके साइन पीस ट्रीटी को साइन करते गए, और धीरे धीरे इनका राज्य जो है और भी विस्तृत होता चला गया। अब एक थोड़ा सा चीज़ आप जान लीजिए, डू यू नो है सब्सिडरी अलायंस। व्हाट डू यू मीन बाई सब्सिडरी अलायंस? क्योंकि जिसके साथ जाते हैं वो सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं। उसमें होता क्या है? एक्चुअली सब्सिडरी अलायंस फॉर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू द इंडियन रूलर्स इन एक्सचेंज ऑफ पेइंग फॉर आर्मी मेंटेनेंस। देखिए होता क्या है कि अगर ये ब्रिटिश किसी इंडियन रूलर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज उस राजा को मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, यानी उनको युद्ध में सहायता करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी शर्त है कि सेना को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होंगे वो रूलर ही देगा। देखिए ये कितने मूर्ख थे ये राजा कि जब इन्हें सेना के लिए खर्च देना ही था, मेंटेनेंस के लिए इनको खर्च करना ही था, तो वो अंग्रेज़ों को क्यों देना कि आप सेना रखो मेरे लिए और मेरा प्रोटेक्शन करो। अगर वो खर्च करते और ये सेना अपने पास रखते तो ताकत इनके साथ होती ना। लेकिन वो सब्सिडरी अलायंस बनाते थे कि हाँ हाँ तुम मेरी सहायता करना, तो वो कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी सहायता करेंगे, मिलिट्री हेल्प करेंगे, लेकिन आपको खर्चे देने होंगे जो मिलिट्री रखने में खर्च होता है। यानी कि वो पैसे भी उनसे लेते थे और ताकत अपने पास रखते थे। मान लो कि आप उन्हें पैसे दे रहे हो कि भैया आप मिलिट्री रखो और हमको जब ज़रूरत पड़ेगी मुझे दे देना, और अगर कभी आप उनका अगेंस्ट गए तो उसी सेना का इस्तेमाल वो आपके अगेंस्ट भी करेंगे। तो ये होता था सब्सिडरी अलायंस। A British resident was stationed at the court for the security from other rulers। और उस अलायंस के मुताबिक एक और रूल्स थे कि ब्रिटिश का भी आदमी उस राजा के दरबार में रहेगा और दूसरे रूलर्स के से उनके क्या संबंध है इन सबको जानेगा। बट द मेन पर्पस वाज टू कीप द अदर यूरोपियन पावर्स अवे। एक तो अंग्रेज़ों का कहना था कि हमारा आदमी आपके पास रहेगा और वो हमेशा आपकी सहायता करेगा और हमें वो सूचना पहुंचाएगा कि कब आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली वो आदमी उनके दरबार में इसलिए रहता था कि कहीं वो हमारे अगेंस्ट कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं या किसी दूसरे यूरोपियंस को तो साथ नहीं दे रहा है, उन्हें दूर रखने के लिए ऐसा करते थे। तो ये अंग्रेज़ जो थे वो सब्सिडरी अलायंस अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे, लेकिन इन चीज़ों को इंडियन रूलर्स समझ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास संकीर्ण मानसिकता थी और वो भारत को नहीं बस अपनी भलाई चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको वो चीज़ नहीं मिल पाता था। ठीक है, सो टुडे वी रीड अबाउट द एंग्लो मराठा वार्स। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।